कैसे हुए माँ के आभूषण चोरी? किसने किया ये दुस्साहस? घोर अनर्थ हुआ है महाराज। अनहोनी है जो घटित हुई। माँ के आभूषणों की चोरी। माँ के आभूषण विजयनगर राज्य को माँ के आशीर्वाद का प्रतीक कोई हमसे कैसे छीन सकता है? हम कितनी भक्ति और श्रद्धा से ले जा रहे थे आभूषणों की मंजूषा, और ये अनहोनी हम सह नहीं पाएंगे गुरुवर। कैसे हुआ ये? हमसे यदि हमारा राज्य छीन जाए तो क्या वो अनहोनी नहीं होगी? किसी शत्रु के हाथों यदि हमारा वध हो तो क्या वो अनहोनी नहीं होगी? ये उससे भी बड़ी अनहोनी है। हमसे हमारा राज्य, हमारे राज्य का सम्मान छीन लिया गया है। मां का सम्मान, उनकी गरिमा छीन ली गई है, और ये असहनीय है हमारे लिए। हम ये समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। क्या करें हम गुरुवर? महाराज, हम समझ नहीं पा रहे हैं महाराज। हमसे कब, कैसे, क्या चूक हो गई? ऐसा कौन सा घोर पाप किया हमने जिसका हमें यह दंड मिला? माँ हमसे अप्रसन्न क्यों हुई? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर? माँ ने हमें कोई दंड नहीं दिया है। अरे माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों से कभी अप्रसन्न नहीं होती। क्षमा करें, भूल हमारी ही है कि वो आभूषण चुरा लिए गए। कैसे संभव हो सकता है पंडित रामाकृष्णा? आभूषणों की मंजूषा हमारे सर पर थी। उसे खोलकर उसमें से कोई कैसे आभूषण निकाल सकता है? वो निरंतर हमारे सर पर थी। हमने एक क्षण भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया। महाराज, हम पूरी तरह से सावधान थे। महाराज, आभूषण तो मंजूषा से निकाले भी नहीं गए। पूरी की पूरी मंजूषा चुरा ली गई है। वास्तविक मंजूषा को लुप्त करके उसके स्थान पर एक... पंडित रामकृष्ण, परंतु ये सब कैसे संभव है? चतुराई भरा कार्य है मंत्रीवर। दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया गया है जैसे एक जादूगर करता है। गुरुवर, आप कृपया मुझे ज्ञात कराएंगे कि मार्ग में कोई अनहोनी घटना हुई थी? कुछ असामान्य सा, कोई व्यवधान? नहीं, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। हाँ, एक स्थल पर कुछ वो धुआं सा हुआ था। एक स्थल पर धुआं तो हुआ था, परंतु वहां कहीं अग्नि दृष्टिगत नहीं हुई थी। एक क्षण के लिए तो हमें भी संदेह हुआ था कि बिना अग्नि के ये धुआं कैसा। महाराज, आपको स्मरण है ये घटना किस स्थान पर घटित हुई थी? हाँ पंडित रामकृष्ण, हम ही ने वो अन्य मार्ग लिया था समय की बचत के लिए। अन्य मार्ग? किंतु मंदिर जाने का मुख्य मार्ग छोड़कर आप लोग किसी अन्य मार्ग से क्यों गए? सर कोतवाल सोमैया ने स्वयं हमें वो मार्ग बताया था। उसका कथन था कि उससे समय बचेगा। वो चलते चलते हम क्लांत हो गए थे, इसलिए हमने उसका सुझाव मान लिया। नहीं गुरुवर, नहीं। यदि आप क्लांत नहीं भी होते तो भी आपको उसी मार्ग से जाना पड़ता। इसमें आपका दोष नहीं है। अब सब कुछ स्पष्ट समझ में आ रहा है। आपके कहने का तात्पर्य ये है पंडित रामकृष्ण कि सोमैया... मंत्रीवर, जहाँ तक मुझे ज्ञात है हर सेना में कुछ ऐसे गोले होते हैं जिन्हें यदि धरती पर जोर से पटका जाए तो वो धुआं उत्पन्न करते हैं। शत्रुओं का मार्ग भटकाने के लिए उसे प्रयुक्त किया जाता है। जी हाँ, अवश्य, ये सत्य है। और ऐसे गोले सामान्य सैनिकों के पास तो हो नहीं सकते। उसे रखने का अधिकार तो केवल विशेष पद पर कार्य करने वाले लोगों के पास ही होता है। जी हाँ पंडित रामकृष्ण, वो तो किसी विशेष बड़े पद वाले के पास ही होता है। अर्थात सोमैया कहाँ है? महाराज, मंदिर से आते समय तो वो हमारे साथी थे, परंतु अब दृष्टिगत नहीं हो रहे। महाराज कोतवाल जी महामंत्री जी। सोमैया को। जो आज्ञा महामंत्री जी। असंभव है मंत्रीवर, अब उसे ढूंढना कठिन होगा। वो तो अपना कार्य संपन्न करके निकल गया। महाराज, हमारे राज्य से बाहर जाने वाले सभी मार्ग और सीमाओं को अभी अवरुद्ध कराते हैं। वो किसी भी हालत में हमारी सीमाओं को पार नहीं कर पाएगा। महाराज, तुमने असंभव कार्य को संभव कर दिया श्रीनाथ। तुम्हारी कुशलता की
और चतुराई की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। सुमैया का इतना दुस्साहस, इतना बड़ा विश्वासघात, वो किसी भी राज्य में क्यों ना छुपा हो, वो पाताल में भी क्यों ना हो, हमें सुमैया चाहिए। कोतवाल, सुमैया को ढूंढकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज। विजयनगर राज्य का कोना कोना ढूंढो, सुमैया बचकर जाना न पाए। जाओ। संभावना ही नहीं गुरुवर। अब सोमैया तो क्या, उसके बारे में कोई सूचना भी उपलब्ध नहीं होगी। महाराज, मेरे विचार से सोमैया अकेले इस कार्य को संपन्न करे ऐसा संभव नहीं हो सकता। अवश्य ही उसका कोई सहयोगी है जो कि विजयनगर का निवासी नहीं है। और मेरे विचार से इस समय सोमैया विजयनगर की सीमा पार करके अवश्य ही अपने उस सहयोगी से भेंट करने गया है। विलंब हो गया महाराज, बहुत विलंब हो गया। श्रीनाथ, तुम कुछ मत कहना, हम सब संभालेंगे। सुमैया जी, आप क्या हो रहा है ये? इस प्रकार से सीमाओं की सुरक्षा की जाती है? तुम सब के सर धड़ से अलग कर दूंगा। जानते भी हो, महाकाली के श्रृंगार आभूषण चोरी हो चुके हैं और तुम सब यहाँ विश्राम कर रहे हो। क्षमा करें महाशय, हम सावधान रहेंगे। ठीक है, राज्य की सीमा को अभेद कर दो। हमें अभी अभी गुप्त सूचना मिली है, हम सूचना की पुष्टि करके आते हैं और तुम लोग अपने स्थान से हिलना नहीं। जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आओ। श्रीनाथ, यहां से हमारे मार्ग पृथक होते हैं। तुम अपने मार्ग की ओर प्रस्थान करो और हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। आपके कहने का तात्पर्य पंडित रामाकृष्ण की मां के आभूषण सीमा के अन्यत्र जा चुके हैं, वो भी चोरी होकर। लज्जास्पद है, धिक्कार है हम पर। दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु सत्य तो यही है गुरुवर। पंडित रामकृष्ण, बात स्पष्ट कीजिए। आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि यह कार्य राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति का है? महाराज, दो बातें हैं जो मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ। पहली तो ये कि आपके भय से किसी में इतना साहस नहीं कि ये दुष्कर्म वो करे, और दूसरी बात ये कि इस राज्य का हर व्यक्ति, चाहे वो साधु हो या दुष्कर्मी, सज्जन हो या दुर्जन, उसकी माँ के प्रति अपार श्रद्धा है। वो स्वप्न में भी ऐसा दुष्कर्म करने के बारे में विचार भी नहीं कर सकता। तो फिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है वो व्यक्ति? धनंजय नाम है उनका। इस संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े धन कुबेर, बड़े बड़े राजे महाराजे और सुल्तान उनके सामने सर झुकाते हैं। बस एक कृष्णदेव ही है जो सबसे पृथक हैं। स्वर्ण का मूल्य भी निर्धारित करते हैं। दक्षिण भारत के संपूर्ण व्यापार पर उनका नियंत्रण है और वही पूरी अर्थव्यवस्था के नियंत्रक हैं। जब ये आभूषण ले जाकर उन्हें दूंगा तो अति प्रसन्न होंगे। बहुत समय से इन आभूषणों को प्राप्त करने की अभिलाषा थी उनकी। प्रणाम। मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि अब तक तो माँ के आभूषण उस व्यक्ति तक पहुंच गए होंगे जिसने ये सारा प्रपंच रचा है। और एक बात, वो जो कोई भी है आपसे भयभीत नहीं होता। वो या तो मूर्ख है या अत्यंत ही शक्तिशाली है। वो व्यक्ति केवल चालाक ही नहीं, अवश्य ही अत्यंत अहंकारी भी है। ऐसा दुस्साहस केवल वही व्यक्ति कर सकता है महाराज जिसे ये विश्वास हो कि पूरी दुनिया उसके समक्ष झुकती है, जिसका नाम ही शायद उसकी पहचान है और जिसे ये लगता है कि वो किसी भी प्रपंच को किसी भी सीमा तक जाकर पूर्ण कर सकता है। मां के आभूषणों को प्राप्त करने की मंशा संभवतः उसने वर्षों से संजो रखी होगी और उसकी इस अभिलाषा का कोई ना कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कारण अवश्य होगा। कौन हो सकता है वो व्यक्ति?
पैसा बोलता है, और जब हमारा पैसा बोलता है तो बड़े बड़ों का सिंहासन बोलता है। बिना युद्ध किए, बिना तलवार उठाए, सारे राजे महाराजे, सुल्तान और नवाब हमारे समक्ष नतमस्तक हैं। बस एक ही राज्य का राजा हमारे नतमस्तक नहीं, पर वो दिन शीघ्र आएगा जब विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय अपने घुटनों पे चलकर हमारे इस दरबार में आएंगे और हमसे माफी मांगेंगे। धनंजय मुदलिया अमर रहे, धनंजय मुदलिया अमर रहे। शय और मात, पूरे 2 माह लग गए हमें ये चाल चलने में। अब खेल खत्म। श्रीमान, आप ये शतरंज अकेले क्यों खेलते हैं? और कौन साहस करेगा हमारे साथ ये चाल चलने में? पूरे विश्व में अगर इस खेल में हमें कोई मात दे सकता है तो वो हैं हम। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है। हमें 2 ही प्रिय हैं, एक हमारी संपत्ति और दूसरा हमारा पौत्र। पैसा बोलता है, पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पौत्र बोल नहीं सकता। यह हमारी जिंदगी का सबसे कष्टदायक प्रसंग है। धनंजय जी, रायचूर के राजा आपसे भेंट करने के लिए उत्सुक हैं। जी। नमस्कार धनंजय जी। बीजापुर के सुल्तान ने हमारा जीवन काफी कष्टदायक कर दिया है। हम उसे नष्ट कर देना चाहते हैं और इस कार्य में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। अवश्य मुंशी जी, इन्हें शस्त्र और सेना खरीदने के लिए जितना भी पैसा चाहिए उतना इन्हें दे दीजिए। जी। और उसके एवज में इनके पूर्वजों के अमूल्य आभूषण रख लो और इनसे यह करारनामा ले लो कि अगर ये जीते तो उस राज्य का 1/3 हिस्सा ये हमारे नाम करेंगे। अवश्य, हम वचन देते हैं। आप प्रस्थान कीजिए। धनंजय जी, ये जिनसे युद्ध करना चाहते हैं बीजापुर के सुल्तान, वो भी आपसे मिलने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम धनंजय जी, हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। सुल्तान जी, हम यहाँ बैठे ही आपकी मदद के लिए हैं। आपको जितने भी धन की आवश्यकता होगी हम देंगे। परंतु आप तो समझदार हैं, जानते ही है ना, सब कुछ भगवान की कृपा है। जरूर जरूर, पेश करो। और ये हमारे पुश्तैनी जेवरात हैं, ये हीरे जवाहरात और ये सोने से भरा हुआ संदूक सब आपके समक्ष गिरवी रखते हैं, कबूल करें। मुंशी जी। हुजूर सुल्तान, आप तो जानते ही हैं, हमारे हुजूर धनंजय मुदलियार, उनके पास धन की कोई कमी तो है नहीं। हम बहुत खूब समझते हैं मुंशी जी। अल्हम्दुलिल्लाह धनंजय जी, इस युद्ध में हम उसे शिकस्त जरूर देंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि उसकी सल्तनत को हड़प कर, कब्जा कर, उसकी सल्तनत का 1/3 भाग हम नजराने के तौर पर आपको नजर करेंगे। और ये बात आप लिख कर ले लीजिए। आपको जितना धन चाहिए मिलेगा, बस आप सलामत रहिए, इसी में हमारी खुशी है। आप इधर से प्रस्थान कीजिए। शुक्रिया धनंजय जी, अल्लाह हाफिज। धन्य है आप प्रभु, दोनों को पैसा दे दिया। कोई जीते कोई हारे, आपका फायदा तो पक्का। आपकी खिदमत में राज्य के प्रसिद्ध जौहरी हरिप्रसाद पेश होना चाहते हैं। पेश किया जाए।
अब कृष्णदेव राय हमारे बस में होगा। उसे ये कीमत चुकानी होगी। अर्थात आप इनके बदले महाराज कृष्णदेव राय से धन लेंगे? मूर्ख, धन तो हमारे पास इतना है कि पूरा जीवन गिनोगे तो भी पूरा नहीं गिन पाओगे। हमें चाहिए सम्मान, जो वो हमें दे नहीं रहा, और अब उसे देना पड़ेगा, क्योंकि पैसा बोलता है, और हमारा पैसा जब बोलता है तो बड़े बड़ों का सिंहासन डोलता है। तो क्या हमें मां के आभूषणों के दर्शन पुनः प्राप्त नहीं होंगे? क्या हमें हमारा समस्त जीवन इसी शर्म और ग्लानि के साथ जीना होगा कि मां के आभूषण हमारे नेत्रों के समक्ष चोरी हुए और हम कुछ न कर पाए? नहीं महाराज, त्रुटि हमारी है। मंजूषा हमारे सर पर थी, हमारी देख रेख में थी, हमारे हाथों में होते हुए भी उसको कैसे बदल दिया गया? नहीं महाराज, ये सब मेरे कारण हुआ है। मुझे ये पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए था कि ऐसी दुर्घटना हो सकती है। कि सब मेरी भूल है। नहीं महाराज, ये सब कुछ हमारे कारण हुआ है। हम इस राज्य के महामंत्री, आभूषणों का दायित्व हमारा था, जिसमें हम असफल रहे महाराज। नहीं, त्रुटि आप में से किसी की नहीं है। भूल हमसे हुई है। विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय से त्रुटि हुई है। हम वहीं उपस्थित थे और हम कुछ न कर पाए। हम उन आभूषणों की रक्षा नहीं कर पाए, और यदि हम आभूषणों की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो इतने बड़े राज्य की रक्षा कैसे कर पाएंगे? अनर्थ तो हुआ है और हमसे हुआ है। आज हम कृष्णदेव राय आप सभी के समक्ष ये प्रण लेते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हम मां के आभूषण पुनः प्राप्त करके रहेंगे। और यदि हम अपने प्रण को पूर्ण ना कर पाए तो हम हमारा राज्य त्याग देंगे। कहां गई वो आभूषण? आसमान निकल गया या धरती खा गई? महाराज, हमें वो आभूषण ढूंढने ही होंगे। शांत गुरुवर, शांत। जिस व्यक्ति ने मां के आभूषणों को चुराया है वो स्वयं अपनी पहचान बताएगा। आप विश्वास रखें। बस कीजिए पंडित रामाकृष्ण, लगता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी आपको उपहास सोच रहे हैं? मैं उपहास नहीं कर रहा गुरुवर, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जिस दुष्ट ने मां के आभूषणों को चुराया है वो व्यक्ति कोई सामान्य चोर, डाकू या लुटेरा नहीं है। उसने धन कमाने हेतु ये कार्य नहीं किया। उसका उद्देश्य कुछ और ही है, और अत्यंत गंभीर भी। उसका उद्देश्य उसके अहंकार के समान ही बड़ा है। महाराज, जिस किसी ने भी ये कार्य किया है वो अवश्य ही ये प्रदर्शित करेगा कि उसकी क्षमता क्या है। महाराज, मेरे विचार से हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो स्वयं ही हमारे सामने आएगा। महाराज, उसने हमारे गौरव पर चोट की, हमारी गरिमा छीन ली, और हम बस बैठे रहे, प्रतीक्षा करें और कुछ ना करें? गुरुवर का कथन सत्य है। हम इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। हमारे गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेजा जाए। हमें वो आभूषण चाहिए, किसी भी मूल्य पर वो आभूषण पुनः चाहिए। जो आज्ञा महाराज। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.